वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रोलॉजी साइट्स। तो आज ना मैं आपको 3 मेजर ट्रैप्स बता रहा हूँ जिसमें इन्वेस्टर ना फॉल करते हैं। और जब इन्वेस्टर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर वो इन 3 ट्रैप में किसी में भी एक में फंस गए तो देन दे लूज मनी लाइक एनीथिंग। सो पहला जो ट्रैप है ना वो है इमोशनल बाइंग का। अब इमोशनल बाइंग का मतलब क्या है? यहाँ पे ना आपका मूड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को गवर्न कर रहा है। तो आप कभी भी अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोल के देखेंगे ना, वहाँ पे आपको देखना है कि आपकी मून की स्थिति। तो पहले तो आपका लग्न होता है। अब लग्न के अंदर अगर आपका मून वैसे 6th हाउस में बैठा है या 8th हाउस में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो वैसे ही वो एक पीड़ित कंडीशन में बैठा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपका मून, क्योंकि ये सारे ग्रह ना ट्रांजिट करते रहते हैं, मून तो हर 2.5 दिन में अपनी जगह को चेंज करता है। तो आपने क्या देखना है कि मून जो है जिस समय भी अगर गलत नक्षत्र में है या गलत टाइमिंग में है, उस समय आपको इमोशनली इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना है और ना ही आपने किसी पीयर प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में या किसी के इन्फ्लुएंस में कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लेनी है जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। सो जो चंद्रमा है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अश्लेषा नक्षत्र है आपका, एक कृतिका है और एक और नक्षत्र विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सो जब भी मून आपका अश्लेषा, विशाखा या कृतिका नक्षत्र में हो, उस समय भी आपको ध्यान रखना है, आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपने बस अपने हॉरोस्कोप या आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछना है कि ये जो मेरा मून इस समय कौन से नक्षत्र में है, और आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको अभी प्रॉपर्टी बाय नहीं है। सो दिस इज द मेजर रीज़न कि इमोशनली आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं, एक इन्वेस्टर कैसे ट्रैप हो जाता है प्रॉपर्टी को बाय करने में, और उसके बाद वो लॉसेस भी देखता है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज द महादशा। अब महादशा की जो पीरियड होती है ना, दैट इज फॉर 6 years और मे बी इट गोज बियॉन्ड दैट, इट गोज अप टू 16-18 years ऑल्सो। सो अब किसी की महादशा चल रही है शनि की, या किसी की महादशा चल रही है केतु की, और आपने इन्वेस्टमेंट की, एक तो वैसे ही गलत महादशा में कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, ऊपर से आप उसको 3-4 साल 5 साल बाद जब भी बेचने की कोशिश करेंगे, तो इनकी दशाओं का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा होगा प्रॉपर्टी के ऊपर कि आप उसको ठीक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला सकते अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब क्या होता है कि जब भी आप इन 2 दशाओं में, स्पेशली जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ महादशा ऑफ शनि एंड महादशा ऑफ केतु, इन दशाओं में क्या होता है कि आपको डिलेज देखने को मिलेंगी आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर। इसमें आपको रेंटर्स जो आ रहे होंगे उसमें जो है रुकावट आ सकती है, इसके अंदर जो है, और फिक्स हो सकती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो इसको आपने बहुत ध्यान रखना है, और इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। जब भी आपकी महादशा मार्स की चल रही हो, जुपिटर की चल रही हो, मरकरी की चल रही हो, उस समय आप प्रॉपर्टी में डालेंगे पैसा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये ना ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो मरकरी, जुपिटर और मार्स बोल रहा हूँ आपको, ये आपको सपोर्ट भी करे होंगे आपकी चार्ट में, देन इट इज़ मच बेटर। सो मार्स जो होता है वैसे ही भूमि का कारक हो, मरकरी आपको इंटेलिजेंस देता है, और जो बृहस्पति है ना वो ओवरऑल सिचुएशन को, आपके इन्वायरमेंट को ठीक रखता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी महादशा इन 3 की चल रही है, तो देन इट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड यू विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। तो तीसरा जो ट्रैप है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैप है, हम इसको कहते हैं रेट्रोगेट। अगर मरकरी रेट्रोगेट हो जाए तो आपकी इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ जाता है। अब रेट्रोगेट में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं डिसीजन जो आप ले रहे होंगे वो गलत हो सकते हैं, तो रेट्रोगेट पोजीशन से आपको बचना है, तो हम इसको अस्त भी कहते हैं। तो आपका अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वो रेट्रोगेट ना हो। अगर मार्स रेट्रोगेट हो रहा है, देन ऑल्सो नो यू कैन हैव लॉसेस इन द प्रॉपर्टी व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सोल्यूशन क्या है आपका कि आपने इस कंडीशन को, इस रेट्रोगेट को चेक करना है कि कब तक है, और जब ये रेट्रोगेट हट जाए उसके बाद आप यू कैन make decisions while buying a property. So keep with us and keep on seeing our channels, and I'm sure that you will like this video very much. इस चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे तो क्या होगा कि आप इस बात को समझेंगे कि आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप किसी और को शेयर करते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, अगर हम उनको भी शेयर करते हैं ना, they will also get a benefit out of the situation. If they are investing, then they understand then कब उनको बाय करना चाहिए प्रॉपर्टी या कब नहीं करना चाहिए। So thank you so much and wait for my next video. Thank you so much.